के पहले कि हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या और किस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा देखिए। एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। सुना आपने, इशारों में क्या कह रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह। अजय सिंह ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर निशाना साधा। अजय सिंह ने साफ कहा कि एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने ना जाने के फेर में उलझे रहे, जिसका सीधा असर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा। कमलनाथ के ऊपर पहले से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नाथ लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी को मझधार में छोड़कर गायब हो गए थे, जिसका साफ असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ा। अपने तो निशाना साध ही रहे हैं। छिंदवाड़ा का किला फतेह करने के बाद बीजेपी ने सारी तोपें कमलनाथ की तरफ घुमा दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और छिंदवाड़ा का रण जीतने वाले विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ या कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और छल कपट की राजनीति कर रहे हैं और बरसों से छिंदवाड़ा की जनता को छल कर रहे हैं। तो छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया था कि एक तो परिवारवाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और मोदी जी ने ये दो नारे दिए और तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर नहीं होगी। इस बार माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, इसको सबको दरकिनार करके मोदी जी का विकास चुना है। कमलनाथ का मॉडल चलता रहा, बंटी साहू का कौन सा मॉडल होगा? कमलनाथ का मॉडल शराब माफिया, कोल माफिया, धनबल, डर्टी पॉलिटिक्स, और भाजपा का हमारा मूल मंत्र विकास। तो छिंदवाड़े की जनता ने, आप लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत छिंदवाड़े में होने जा रही है। कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ हारने के बाद कमलनाथ पर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस से कुछ कहते नहीं बन रहा। देखिए, 9 बार छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ जी चुनाव जीते हैं, 1 बार नकुल नाथ जी चुनाव जीते हैं। 1977 से लगातार ये क्रम जारी है। अब चुनाव हारना जीतना तो ये चुनाव की एक प्रक्रिया है। देखिए, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा चुनाव में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी ने चलते चुनाव में एक प्रोपेगेंडा किया कि बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, और उसमें वो सफल हो गए। ये तो इन सब चीज़ों की समीक्षा होगी, मंथन होगा कि क्या कारण है कि पब्लिक परसेप्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कभी कांग्रेस के नाथ रहे कमलनाथ छिंदवाड़ा की हार के बाद अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ की हार ने कांग्रेस से बड़ा डेंट कमलनाथ की 45 साल की सियासत पर लगाया है। उनके विरोध में कांग्रेस के अंदर से तो हाथ उठ ही रहे हैं, बीजेपी भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निशाने पर नाथ, विरोध में उठे हाथ। निश्चित तौर पर अगर आप बात करें तो इस संसार का नियम है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। कमलनाथ जब तक जीतते रहे तो नाथों के नाथ रहे। कमलनाथ स्टालवर्ट लीडर ऑफ मध्य प्रदेश, was having a very strong perception, जो डेवलपमेंट के मसीहा हैं। और वही कमलनाथ, छिंदवाड़ा से नाकामयाबी उनके बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी को क्या मिली? परसेप्शंस बदलने लगे और वो लोग भी निशाना साधने लगे जो कभी कमलनाथ जी को लेकर भीतर की बैठकों में बोलते होंगे, लेकिन उसके बाद कभी खुलकर इस तरह बोलते हुए नजर नहीं आए। अजय सिंह जी ने अभी भी खुलकर नहीं कहा, लेकिन क्या कमलनाथ रातों रात इतने इस तरह के लीडर हो गए कि आप ये कहिए कि उन्हीं पर 29 सीटों का ठीकरा फोड़ दें? अपनी सीट जरूर वो छिंदवाड़ा की हारे हैं, लेकिन हार जीत तो चुनावी राजनीति का हिस्सा होती है। बहरहाल कई सवाल हैं। पहले वो 3 सुलगते सवाल आप देखिए जो बंसल न्यूज़ के बहुत अहम सवाल होते हैं डिबेट के लिहाज से। क्या छिंदवाड़ा की हार नाथ के लिए सबसे बड़ा सियासी सेटबैक है, आघात है? पहला सवाल। दूसरा सवाल,
छिंदवाड़ा में हार के बाद अपनों के हमलों से कैसे बचेंगे कमलनाथ? शुरू हो गए अपनों के हमले। हर तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या है, और जाहिर तौर पर सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। तीसरा सवाल, क्या गढ़ की हार ने यानी छिंदवाड़ा की हार ने बीजेपी को भी नाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया? ऐसा लगता है कि 29 सीटें एक तरफ हैं और 28 सीटें एक तरफ हैं और छिंदवाड़ा एक तरफ है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में सुनील शुक्ला जी, एडिटर हैं डिजिटल, बहुत स्वागत करता हूं सुनील जी। और अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज तो लाइट भी चमक रही है दुर्गेश जी के चेहरे पे और भव्य स्वरूप दिख रहा है उनका। आज पान नहीं खाया लेकिन जी, अब ये आप मित्र हैं, आप ज़्यादा समझ सकते होंगे बेहतर। और मुझे लगता है कि हेयर स्टाइल ने उनकी कुछ उम्र भी कम कर दी है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। जीते तो वाह वाह, हारे तो हाय हाय। अब कुनबे की कलह भी हो गई, हार से हाहाकार भी हो गया। अब आप हारे हैं तो सर ढूंढे जा रहे हैं। जीतू पटवारी को पकड़ लीजिए साहब, इनकी वजह से ना युवा हैं, ये हैं, वो हैं। दिग्विजय सिंह वहाँ उलझ गए, कमलनाथ वहाँ उलझ गए। इससे ध्यान बंटता है। आप बहरहाल फिर भी, लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह बात की है अजय सिंह जी ने, बहुत साफ इशारा किया है कमलनाथ की तरफ, कैसे देखते हैं आप? जाहिर तौर पर शरद जी, जैसा आपने कहा कि ये तो संसार का नियम है कि यदि आप जब तक अच्छा करते रहते हैं तो वाकई में दुनिया आपकी जय जय करती है। और जैसे ही लगातार जब आपका परफॉर्मेंस गिरता और लगातार गिरता चला जाता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से जहाँ तक देख रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की जो बात है, तो जो बहुत बेसिक सवाल अजय सिंह ने जो उठाए, वाकई में जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे थे उसके बाद से कुछ उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ रिवाइव करेगी। कांग्रेस नेतृत्व को यहाँ प्रदेश में संगठन स्तर पर जो बदलाव करना थे वो भी उन्हें बदलाव किए। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की हालत ऐसी लग रही है कि एक ऐसा परिवार जिसमें कोई एक सर्वमान्य कोई मुखिया नहीं है, और जो मुखिया के नीचे भी जो परिवार को एकार रखने वाली जो है जो भूमिकाएं निभाने वाले जो अपन ये कहें कि शख्सियत होती हैं जिनकी वो होती है, वो कहीं ना कहीं आपस में सब बहुत बटे हैं। तो जाहिर तौर पर जब परिवार में ही यदि आपका एका नहीं है, तो आज भी मैं देख रहा था कि जिस तरीके से कमलनाथ जी आज वहाँ सोनिया गांधी से जब मिलने जा रहे थे और उनसे मीडिया ने जिस तरीके से सवाल पूछे, और जब वो मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने जाहिर तौर पर कांग्रेस के उन कारणों पे बात नहीं करी कि भाई मध्य प्रदेश में आखिर क्यों ऐसी स्थिति हो रहा है, और उसके लिए ज़्यादातर उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेवार ठहराया। तो मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर सबसे पहले आप जो कहा जाता है कि भाई एक उंगली आप किसी सामने वाले के सामने उठाते हैं तो 3 आपके सामने भी। और चूंकि कमलनाथ चूंकि खुद यहाँ जब एक 2018 में एक बड़ा मौका मिला था, तो चूंकि वो सत्ता के सरकार के मुखिया रहे हैं और उसके साथ साथ संगठन के भी मुखिया रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसलिए कांग्रेस पे जो है वो निशाना और या कमलनाथ जी पे उंगली जो है उठाई जा रही है। दुर्गेश जी, बधाई पहले तो 29 कमल आपके खिले मध्य प्रदेश में, लेकिन ईश्वर ना करे अगर 3-4 कमल कांग्रेस की झोली में चले जाते और कांग्रेस जीतती, तो आज हमारे ही सवाल दूसरे होते। आप भी समझ रहे होते कि उत्तर प्रदेश का असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी देखा गया, संविधान का मुद्दा यहाँ भी चला, और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी से ये कहा कि इमेज चाहे मोदी जी की हो या किसी अन्य बड़े नेता की, तो ये जीत और हार का फर्क होता है, विषय आपकी पार्टी का नहीं है। लेकिन आपने कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त हासिल की है, और बीजेपी की इस कामयाबी ने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बढ़ा दी हैं कि हार से हाहाकार होता है, और ये हाहाकार बहुत परेशान करता है क्योंकि मुद्दों से ध्यान बंटता है और आप सिर्फ एक रुदाली की तरफ चले जाते हो, दुख की तरफ, विलाप की तरफ चले जाते हो। आप किस तरह देखते हैं? मजबूत विपक्षी पार्टी है मध्य प्रदेश में, सत्ता पक्ष की पार्टी हैं तो विपक्षी कांग्रेस का। जी देखिए शरद, आज कांग्रेस को आत्मचिंतन से और समीक्षा के दौर से गुजरना चाहिए। हम तो पहले से ही कहते थे कि कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, और इनके कबीलों के जो सरदार हैं और हर धड़ा अपने आप को प्रस्तुत करने में लगता है। और आज इसी कड़ी में अजय सिंह राहुल भैया आए हैं। मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में न तो उमंग है, न पटवारी है, अब कांग्रेस बेचारी है।
तो वो निश्चित रूप से बेचारी कांग्रेस को हम देख रहे हैं यहाँ पे। और कई बार मैं चैनलों के भी देख रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कांग्रेस के लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, उनको इस तरह के आरोप की प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, ये नहीं किया। कमलनाथ जी जब आपकी सरकार थी तब भी हम चुनाव लड़े थे ये, और हम 29 में से 28 सीटें जीत के आए थे। तब तो सरकार आपकी थी, प्रशासन आपका था, तब भी हम जीत के आए और आज भी हम जीत के आए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरोप लगा बरसने से यथेच्छी नहीं होता है। कमलनाथ जी का जो मॉडल था, जिसके मॉडल को लेकर 18 में बड़ी चर्चाएं चल रही थी, तो आज बंटी साहू जी ने स्पष्ट कर दिया कि कमलनाथ जी का किस तरह का मॉडल छिंदवाड़ा में था। और विकास का अगर मॉडल है तो हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को देखना चाहिए। और छिंदवाड़ा की जनता ने आज इस चीज को बता दिया कि कमलनाथ जी आपका मॉडल फेल था, आपने जिस तरह से पैसे बांटने का काम किया, जो हमने आपके टीवी पे चैनलों पर देखा, वो गलत था। शराब तंत्र का आपने सहारा लेने का काम किया, वो गलत था। और जब आप गलत काम करते हो, जब आपने बोया पेड़ बबूल का, तो आम की इच्छा न करें, आपको कांटे ही मिलेंगे और वो कांटे मिलेंगे। चलिए, तो साहब यहाँ से भी कमलनाथ जी के ऊपर ही प्रहार हो गया है। दुर्गेश जी ने 28 सीटों में से कुछ चुनिंदा सीटें, यानी दिग्विजय सिंह जी का भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ कमलनाथ जी पर ही उनकी मेहरबानी बरसती रही एक के बाद एक। तो इससे समझ में आता है कि कमलनाथ बीजेपी के लिए भी कितने महत्वपूर्ण थे, और इसीलिए मोर्चा संभाला बीजेपी ने। कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बड़े नेता ये दायित्व संभाल कर वो कमल भी ले आए जहाँ 40-45 साल से बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। अवनीश जी, निश्चित तौर पर इस समय सबका प्रहार का निशाना, पंचिंग बैग हो गए हैं कमलनाथ जी। हर आदमी उन पर एक पंच मार के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आप जब बड़े पद पर होते हैं तो सब खुश रहें आपसे, ये संभव नहीं है। बहुत सारी अदावतें भी होंगी, बहुत सारी मुश्किलें भी होंगी, क्या कहेंगे जी? सर, 4 साल से हम सिर्फ कमलनाथ जी और कभी कभी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ही चर्चा करते हैं, कभी कभी अजय सिंह जी भी आ जाते हैं। हम तो सौभाग्य मानते हैं सर कि इनकी आज सरकार गठित होने की प्रक्रिया साफ हो गई, मोदी जी की चर्चा नहीं हो रही। आज आप देखें, नीट का इतना बड़ा घोटाला हम लोगों ने उजागर किया, जिसमें फिर भाजपा ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर घोटाला किया, फर्जी अब डॉक्टर बनाएंगे जैसा व्यापम था, तो भी इसकी चर्चा नहीं। लेकिन बात कमलनाथ, मतलब कुछ तो बात है इनकी शख्सियत में। कभी वहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू, अरे साहब मैं निवेदन करता हूँ, आप सांसद बने हो, सौभाग्य आपका कि आप ऐसी सीट से जीते हो जिससे लगातार जो कांग्रेस की हार्डकोर सीट थी, जनता ने मौका दिया। विवेक बंटी साहू जी, अप्रूव करिए। आपके अगर शराब माफिया, शायद अध्ययन नहीं था इनका विवेक बंटी साहू जी का, मैं बता दूं सर जी, पिछले 3 साल में इस प्रदेश में 235 लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए, जिसमें छिंदवाड़ा संभाग कह लो, आसपास के जिले कह लो, सबसे कम हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में सिर्फ 3 लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा कहाँ मरे? ग्वालियर में मरे 105, ठीक है, इंदौर और उज्जैन संभाग में मरे 150 के, और बाकी कहीं और। आऊंगा तो मैं वही बात बता रहा हूं कि आप जो शराब माफिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक तो करें आप कह क्या रहे हैं। ऐसे मतलब देखिए शरद जी, मैं ऐसा कहता हूं, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करिए आप, कंस्ट्रक्टिव। भाई ठीक है, आप चुनाव जीत गए, अगर आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी डर्टी पॉलिटिक्स, तो क्या मतलब वहां की जनता को आप गाली दे रहे हैं? जिस जनता ने इस बार आपको चुना है, 9 बार कमलनाथ जी को चुना है, मतलब आप उस जनता को झूठा, उस जनता को आक्रमण बता रहे हैं। जो जनता पिछले 9 चुनाव से 10 चुनाव से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को जिता रही है, तो मुझे ऐसे शब्दों पर शरद जी बड़ी आपत्ति है। हम तो ये कहते साहब, सकारात्मक राजनीति करिए। हम अगर विपक्ष हैं, अगर हम आप में दोष नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? कहते हैं कि नहीं जय जय गोपाला बढ़िया कर रहे हैं। कल शनिचरी अमावस के दिन उज्जैन में जहाँ के सीएम साहब हैं, वहाँ गंदे नाले के पानी में नहीं नहाया, वो तो गंगा के पानी में नहाया, यही कहते हैं। सबने देखा कि कल गंदे पानी में उज्जैन में सबने नहाया, और आज पेपरों ने छापा भी। तो मतलब अगर हम ये सब चीज उजागर नहीं करें, तो भाजपा के लोग बताते हैं सर हम करें क्या? हम आपके घोटाले उजागर करें तो आपको तकलीफ होती, हम आपसे नर्सिंग घोटाले की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती, हम आपसे पटवारी भर्ती घोटाले की बात करें तो आपको तकलीफ होती। आज आपने नीट सोची, राष्ट्रीय स्तर पर आप इतना गंदा काम करने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट 14 तारीख का नोटिफिकेशन था, वो रिजल्ट 4 तारीख को आया, सिर्फ इसलिए कि चुनावी नतीजे में वो भ्रष्टाचार दब जाए। तो अब हम ये बात करते तो आप कहते हैं आरोप लगाते, तो भैया हम करें क्या? ये तो बताओ। क्या आपके हम भाड़ बन के खड़े हो जाएं आपके बीजेपी कार्यालय के बाहर और आपके जय जयकार करते रहें? सर जी, मैं भाड़ शब्द अच्छा नहीं है, मुझे बड़ी कष्ट है ये शब्द मुझे उपयोग करना पड़ रहा है। बाकी हाँ, हम ये कहते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है।
जी मुझे भी कल तकलीफ होगी कोई, चलिए मैं अभी आके बोल अभी, सकता अभी हूं। दूसरा राउंड है, आपके पास और भी मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं। आप दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से 30 सेकंड में कह लीजिए जी। जी मेरी आपत्ति है इनके शब्दों पर। ये अगर सिर्फ 3 मौतें करके बताना चाह रहे हैं तो मौत तो एक भी हो या कुछ घटना दुर्घटना हो वो भी दुखद होती है। और ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी के एरिया में सिर्फ 3 मौतें हैं। रेशो मुझे इनकी सोच पर, मुझे इनके जो वक्तव्य है, इनकी जो बोलचाल है, मुझे उस पर आपत्ति। चलिए वो रेशियो बता रहे बने थे। चाहे कुछ भी बने, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, आगे मुझे आगे लगता है जी कि जी गरिमामय कार्यक्रम है, इनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी जी। चलिए सुनील जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि ये जब आप इतना धूल और गुबार उड़ा देते हैं तो उसकी एक कोशिश ये भी रहती है कि मूल मुद्दे से ध्यान भटक जाए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? भाई जब छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, कोई वहाँ मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत चमकदार उपलब्धि है कांग्रेस की, लेकिन एक सीट तो ले आया। आप छिंदवाड़ा चली गई तो क्या हुआ? क्या राजगढ़ नहीं मिल सकती थी? सीधी में कमलेश्वर पटेल थे, वो नहीं मिल सकती थी? आपकी मंडला में भी अच्छी टक्कर बताई गई, रीवा में भी अच्छी टक्कर बताई गई, सतना में भी बताई गई। तो कहीं कुछ तो चुनने में, चुनाव लड़ने के मैकेनिज्म में, और हर चीज़ के लिए जीतू पटवारी कमलनाथ नहीं, दिल्ली का भी कहीं ना कहीं कोई इसमें ऐसा होगा कि कोई कमी रही होगी। आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप सर ढूंढ रहे हैं कि इसको कलम करके ख़त्म कर दे बात। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है शरद जी। ऐसा लगता है कि चाहे हम केंद्र की बात करें कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कहीं जिस तरीके से चुनाव हुआ हमको लगा ही नहीं। सब लगा कि टुकड़े टुकड़े में कि भाई किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी वहाँ राजगढ़ में अपने उसमें घिर के रह गए, कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा में घिर के रह गए, कांतिलाल भूरिया अपनी झाबुआ और रतलाम सीट पे। तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि जो जिस तरीके से कांग्रेस का एक ताकतवर जो है एक पार्टी के साथ सामना था, जो कि कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक जो है वो एक है और सब लोग अलग अलग मोर्चा संभालते हैं, कि ना सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि जो अपनी पार्टी के, जैसे छिंदवाड़ा की ही बात करें तो उन्होंने वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जाके उन्होंने डेरा डाला, और जो अपनी ही पार्टी के जो नाराज लोग थे उन सबको कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मना के एक किया। फिर उन्होंने देखा कि भाई जो जिस तरीके से वो जो कांग्रेस के, हम अगर छिंदवाड़ा की ही बात करें तो जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं वो भी यदि आपके साथ में नहीं खड़े हुए और आपने उनको तमाम भावनात्मक तरीके से उनको अपना मनाने की कोशिश करी लेकिन वहां नहीं आए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ग्राउंड बहुत बिगड़ चुका है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से शुरू करने की ज़रूरत है, और वो काम मैदानी स्तर पर होना चाहिए। और जब तक जनता में ये भरोसा नहीं जागेगा कि हाँ इस पार्टी में कुछ जिजीविषा या कुछ लग रहा है कि नहीं ये दोबारा से खड़ी होना चाहती है, तब तक मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से जो बात हो रही है कि भाई कितने ही हम चाहे अध्यक्ष को बदल दें, चाहे नेता प्रतिपक्ष को बदल दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो कांग्रेस को एक रिवाइवल की जो जरूरत है वो अभी कहीं दूर की कौड़ी लगती है। बिल्कुल, हालांकि ये सवाल दुर्गेश जी से पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्गेश जी, इस बार हमने देखा कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल का रुख बदला हुआ था। खुद राहुल गांधी का रुख बदला हुआ था। जिस तरह से वो डिफेंसिव दिखते थे, उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल को सूचना देने वाला हैंडल बना लिया। लोकल ट्रेन में बैठे या दाढ़ी ट्रिम करवाने गए रायबरेली में, उन्होंने सारी सूचनाएं खुद देने की कोशिश की। ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर पिछले चुनाव तक हम कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अग्निवीर पर कोई बात ही नहीं करता था। यही नीतीश कुमार ने कभी बिहार की रैली में नहीं कहा प्रधानमंत्री की मौजूदगी कि मोदी जी हमारा एक निवेदन भी सुन लीजिए, अग्निवीर ठीक कीजिए। लेकिन अब जैसे ही घटक दल का गणित बदला है तो जिधर दम उधर हम, ये कहानी तो बहुत, खैर उस पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी जिस तरह जनता ने बहुत बढ़िया जनादेश दिया इस मायने में कि हमें सरकार मोदी जी की चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए, विपक्ष कमज़ोर नहीं चाहिए कि सत्ता पक्ष ये कह सके कि नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक दम नहीं है आप लोगों में, क्या कहें हम। तो आपको भी ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि इतना कमज़ोर हो जाए, जो बात पीड़ा से कह रहे थे अवनीश जी, कि इतना विपक्ष हो जाए, क्योंकि दिक्कत होती है। आज आप फिर और मेहनत करेंगे 2029 के लिए, ताकत से खड़े होंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से हमको कोई भी चुनाव हो शरद जी, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हम पूरी दमदारी के साथ लड़ते हैं। और इस चुनाव में जो हमारा टीम वर्क की बात जो आदरणीय
हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे पैनल में बैठे, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि टीम स्पिरिट को लेकर जिस तरह से भाजपा बढ़ी, हमारा एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सभी ने कार्यकर्ता भाव से इस चुनाव को आपने देखा कि परिश्रम की, अपनी पराकाष्ठा की और रिजल्ट आपके समक्ष है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो निश्चित रूप से मैं उनको एक बात वो भी याद दिलाना चाहता हूं जो आज माननीय मोदी जी ने भी कही है कि कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3 चुनाव लड़ती आ रही है और इन तीनों चुनाव की जो कांग्रेस के रिजल्ट रहे ना, उसका टोटल करके भाजपा के इस बार के रिजल्ट से कंपेयर कर ले तो पता पड़ जाएगा, तो उसमें वो कहीं नहीं खड़े रह रहे। और 43 सालों से कांग्रेस कभी 240 की सीटों पर नहीं पहुंची। शरद जी, एक आंकड़ा में अगर आप कहोगे तो वो भी बताने को तैयार हो किस साल में कितनी टिकटें आई हैं। तो कहीं आज अगर उनमें परिवर्तन है, अगर इम्प्रूवमेंट है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के जीने का काम करते हैं। और लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष होगा तो जनता की आवाज उस दमदारी से उठेगी। हो सकता है कि सरकारें मध्यवस्थ की चाल चले, पर उसको अगर रोकने का काम भी विपक्ष, क्योंकि अंतोगत जनता के हितों के लिए तो काम करना है ना हम लोगों को। हम निश्चित रूप से वो आवाज अगर विपक्ष सही तरह से उठाएगा, अगर अपनी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं करेगा तो निश्चित ही। जी अवनीश जी, ये भी हमने देखा है कि इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा एक अप्रत्याशित हार झेलती है वर्ल्ड कप में, चाहे वो वनडे का मुकाबला हो या T20 का, और अप्रत्याशित हार से शुरू करती है वो अपना सफर। यूएस से, अमेरिका से हार गई। जी, जैसे साउथ अफ्रीका को हम कहते थे, वो तो फिर भी सेमीफाइनल तक जाते थे, क्वार्टर फाइनल तक जाते थे, चोकर्स कहते हैं हम उनको, कि वहाँ जाके गड़बड़ा जाते थे। लेकिन ये पहले हारते हैं, पहला ही मैच हारते हैं और सबसे कमज़ोर टीम से या अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम से हारते हैं, और फिर इतना वो लानत मलानत झेल के मजबूती से आगे बढ़ते हैं। शायद माफ़ कीजिएगा, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र की राजनीति में इसी तकलीफ को बहुत झेला है। अब मध्य प्रदेश में भी आपने इसको ताकत आप बनाने की तरफ क्यों नहीं मुड़ते? जिन बातों की तरफ सुनील जी ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है, उपेक्षा का, पीड़ा का, अपमान का सबसे अच्छा रिजल्ट वो है कि जब आप उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। देखिए सर, मध्य प्रदेश के नतीजे वास्तविकता में शरद जी बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय हैं और चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाले भी हैं शरद जी। लेकिन राजनीति है, इसमें अगर आप मनोबल तोड़ लोगे तो आगे कैसे खड़े होगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में या तो कांग्रेस है या भाजपा है, तो काम तो आपको करना आगे के लिए। और जहाँ तक बात देखिए ऐसी है, मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए खूब काम किया, 5 साल खूब काम किया। और आज मैं कांग्रेस में, सर जी आप भी इसके गवाह हैं कि हर स्तर पर संगठन को मजबूत किया गया। ये अलग बात है, हर चीज़ को आप हार जीत से मत आंकिए, ठीक है। अफ्रीका भले ही आपने उदाहरण दिए, चोकर्स हैं, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन फिर भी शरद जी रैंकिंग में हमेशा अफ्रीका अच्छी टीम मानी गई जब से वो पदार्पण किया उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और जहाँ तक बात है, मजबूत टीम मानेंगे। और जहाँ तक बात है, आज की बात है, हम ये नहीं कह रहे कि हम तुलना नहीं कर रहे, कमलनाथ जी के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था तो जीतू पटवारी जी हैं, जिनको अध्यक्ष बनाया गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जीतू पटवारी भी उसी राह पे चल के, ठीक है, नतीजे नहीं आए, नतीजे बहुत खराब हैं शरद जी, मध्य प्रदेश के नतीजे बहुत खराब, लेकिन हाँ, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं शरद जी, तो हमें कम से कम एक सुकून मिलता है कि वो ऐसे कई पत्रकार जो तिहाड़ जेल लेकर आए, जो मतलब हमको बुरा बोलते थे कि कांग्रेस गई, कल उनने एक बड़े चैनल पर बोला कि कांग्रेस जीवित हुई है, कांग्रेस का डीएनए आज भी बाकी। तो सर जी ऐसी कई सारे, जिनको हम गोदी मीडिया बोलते थे, मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया को हम कभी भी रीजनल मीडिया को नहीं बोलते, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर। सर जी तो आप बताएं, जब ये हमको मतलब, और सबसे बड़ी बात, वो प्रधानमंत्री जो 10 साल किसी की नहीं सुनी मोदी जी ने, वो पहली बार एनडीए की रट लगाए पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं मोदी जी एनडीए। और सबसे बड़ी बात, आप कोर एजेंडे, जिन विषय पर आप हमको घेर रहे थे कि हम मुस्लिम आरक्षण की, जो हमने हमारे वचन पत्र में कहीं बात नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जिसने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 4% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और आप समझे, अभी आप अग्निवीर की बात कर रहे थे, अग्निवीर की बात चर्चा 5 साल से नहीं की, लेकिन कल जैसे ही ये इस तरह की सरकार बनी, कल चिराग पासवान ने भी कहा, जेडीयू वालों ने भी कहा कि अग्निवीर के ऊपर तो विचार किया जाना चाहिए। तो भैया ठीक है, आप सरकार, हम तो बधाई दे रहे हैं, हम कोई डायटी पॉलिटिक्स, कोई गंदी बात नहीं करेंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे और हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं।
वही करना ही होगा, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लड़ना होगा और टक्कर लेनी होगी, और सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि एक ऐसा लीडर मिले जो आलोचना के विष को डाइजेस्ट करने में सफल हो और अपनी टीम में ये भरोसा जताए कि हम मध्य प्रदेश में फिर उस गौरवशाली युग की तरफ जा सकते हैं जब हमारी ताकत बीजेपी से अधिक होती थी, या बीजेपी से कम तो कतई नहीं होती थी, क्योंकि बीजेपी से लड़ना आसान नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है, बड़ी ताकत से लड़ती है, मुद्दों की समझ है, सोशल मीडिया, तमाम मुद्दे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो बेशक कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में केंद्र की तुलना में हार का हाहाकार है, कुनबे की कलह भी है जिसको हम सुन रहे हैं। अजय सिंह जी का जो वक्तव्य है वो उसी तरफ इशारा करता है, लेकिन इससे आप समाधान तक नहीं पहुंचेंगे। समाधान आपको तब मिलेगा जब आप खुद में झांकेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगले चुनाव की तैयारी में तुरंत लग जाएंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दिग्गजों की हार, बीजेपी का वार, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।